CSIR के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भूकंप रोधी इमारतें बनाने की सरल तकनीकों का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी निर्माण की लागत बिना अधिक बढ़ाए। प्राचीन काल से ही भारत में दीवारों के ऊपर छत डालकर मकानों का निर्माण करना ही सर्वाधिक आम तरीका रहा है। परंतु इस तरह की संरचनाएं टेंसाइल बल अथवा तनाव से सुरक्षित नहीं होती। लातूर, भुज, चमोली, डोडा आदि के भूकंप बिना प्रबलीकृत चिनाई की संरचनाओं के कारण ही घातक साबित हुए। कन्फाइंड मैसनरी एक इस तरह का नया प्रयोग है जो फ्रेम स्ट्रक्चर के जो भवन हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम कीमत पे उपलब्ध हो जाता है, और इसका प्रयोग करने से जितनी आवश्यकता हमें भूकंप के समय भवनों को सुरक्षित रखने के लिए जिस शक्ति की, जिस स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, वो हम काफ़ी कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं। CSIR CBRI पहला संस्थान है जहां हमने अपनी प्रयोगशाला में फुल स्केल के मकान बनाकर उनका परीक्षण किया है, और हमने इस परीक्षण में ये पाया हम इस तरह के मकान उपलब्ध करा सकते हैं जो भूकंप रोधी होंगे। पिछले कुछ दशकों के दौरान मध्यम ऊंचाई के भवनों की दीवारों को प्रबलित सीमेंट कंक्रीट टाई कॉलम और बॉन्ड बीमों के द्वारा बांधने का एक बेहतर विकल्प विकसित हुआ। इस निर्माण प्रणाली में पहले दीवारें चीनी जाती हैं। RCC टाई स्तंभों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। इन खाली जगहों में स्टील की छड़ें डालकर इसे सीमेंट कंक्रीट से भर देते हैं। इस तरह हम दीवारों को टाई स्तंभों और बॉन्ड बीमों के बीच बांध देते हैं। इसे कहते हैं कन्फाइंड मेसनरी या परिबद्ध चिनाई। टाई स्तंभों और बॉन्ड बीमों से बंधे भवनों में दीवार से दीवार, दीवार से छत और दीवार से नींव के बीच बंधन बेहतर होता है। संपूर्ण संरचना आपस में बंधकर एक एकीकृत इकाई की तरह काम करती है। लेकिन कितना बंधन पर्याप्त होता है? इस प्रश्न का उत्तर CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता जानना चाहते थे। इसीलिए परिबद्ध चिनाई पद्धति की विस्तृत अध्ययन और बेहतर समझ हेतु उन्नत मॉडलिंग तकनीकों का प्रयोग किया गया। सैद्धांतिक गणनाएं उत्साहजनक थीं। शोधकर्ता अब प्रयोगों से यह सत्यापित करना चाहते थे कि परिबद्ध चिनाई के प्रयोग से संरचनाओं की मजबूती और विरूपण क्षमता में कितनी वृद्धि होती है। इन प्रयोगों के लिए संस्थान की बिल्डिंग डायनामिक्स प्रयोगशाला में उत्कृष्ट अनुसंधान सुविधाएं उन्हें उपलब्ध थीं। यहाँ 3 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे परिबद्ध चिनाई के मॉडल का निर्माण किया गया। यह मॉडल 220 मिलीमीटर मोटी ईंटों की दीवारों से बना था। चारों कोनों पर 4-4 10 मिलीमीटर व्यास के TMT स्टील सरियों को 6 मिलीमीटर व्यास के स्टील के छल्लों से बांधकर खड़ा किया गया। ये सरिये नींव के साथ भी बंधे थे। स्तंभों के मध्य में रकाबों को 200 मिलीमीटर और सिरों पर 100 मिलीमीटर के अंतराल पर बांधा गया। इसके बाद दीवारों की चिनाई एक समय में अधिकतम 1.2 मीटर की ऊंचाई के चरणों में की गई। RCC टाई कॉलम और चिनाई की दीवार के बीच बेहतर बॉन्ड के लिए दीवारों में 40 मिलीमीटर के दांते छोड़े गए। दीवारों के 2 पृष्ठों पर शटरिंग लगाई गई और अन्य 2 पृष्ठ थे चिनाई के दांतेदार किनारे। इसमें M20 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट डालकर पिन वाइब्रेटर से अच्छी तरह संघनित किया गया। इस प्रकार दांतेदार खांचे कंक्रीट में फंसकर टाई स्तंभ का हिस्सा बन गए और एक मजबूत संयोजन का गठन हुआ। दांतेदार खांचे न हो तो 8 मिलीमीटर व्यास के 450 मिलीमीटर लंबे सरिये के टुकड़े प्रत्येक चौथे रद्दे के बाद रखे जा सकते हैं।
ये बाहर निकले टुकड़े चिनाई की दीवार और कंक्रीट स्तंभों के बीच एक अच्छा संयोजन प्रदान करते हैं। दरवाजों तथा खिड़कियों को लिंटल लेवल तक पहुंचने पर लिंटल बीम या बॉन्ड बीम के निर्माण के लिए दीवारों के दोनों ओर शटरिंग लगाई जाती है। टाई कॉलम के बराबर ही बॉन्ड बीम में भी सरिया प्रयुक्त होता है। टाई बीम का सरिया टाई कॉलम से होते हुए डाला जाता है, फिर कंक्रीट डालकर उसे संघनित किया जाता है ताकि वो सभी दीवारों और टाई स्तंभों को अच्छी तरह आपस में बांध ले। टाई स्तंभों में प्रयुक्त सरिया बॉन्ड बीमों से होते हुए छत तक पहुंचता है और वहां छत के सरियों के साथ बांध दिया जाता है। इस प्रकार यह संरचना चारों ओर से तथा नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह बंध जाती है। लगभग 1 महीने के बाद जब प्रयोगात्मक मॉडल में पर्याप्त मजबूती आ गई, तब इसे डायनामिक लोड के अधीन टेस्ट किया गया। अब 150 मिलीमीटर स्ट्रोक लंबाई तथा 50 टन क्षमता के हाइड्रोलिक एक्चुएटर को चक्रीय पार्श्व बल लगाने के लिए प्रयुक्त किया गया। परिबद्ध चिनाई से बनी संरचनाएं प्रबलित संरचनाओं से 2 गुना और अप्रबलित चिनाई वाली संरचनाओं से 3 गुना बेहतर साबित हुई। इससे संरचनाएं 35% तक अधिक डक्टाइल या लचीली भी हो गईं। निर्माण में सरलता, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निर्माण सामग्रियों का उपयोग और कम लागत के कारण ही परिबद्ध चिनाई प्रणाली दिनों दिन लोकप्रिय हो रही है। कई कम और मध्यम ऊंचाई वाली इमारतें परिबद्ध चिनाई का उपयोग कर बनाई जा रही हैं। अच्छे से अच्छे डिजाइन की इमारतें भी गुणवत्ता सुनिश्चित न होने पर वांछित सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। सही तकनीक और क्वालिटी को नजरअंदाज कर आज हम कुछ बचत तो कर सकते हैं, किंतु जब धरती थर्राती है तो यह बचत बहुत महंगी साबित होती है। यह प्रस्तुति CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की का एक प्रयास है सरल तथा सुखदायी तकनीकों को आप तक पहुंचाने का।